हम चलते हैं हमारी दूसरी वाली किताब जिसका नाम है एट जीरो, जो डॉक्टर जो विटाले ने लिखी हुई है। और हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसमें हमको डॉक्टर जो विटाले ये समझा रहे हैं कि क्लीनिंग का जो प्रोसेस है वो नॉन स्टॉप हमको करना पड़ता है। बिकॉज जैसे कि बहुत सारे साल, जैसे कल उन्होंने बताया था कि एक बड़े बॉडी बिल्डर थे, है ना, फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया। अब सब सोच रहे थे कि यार इतना फिट है, इतना खाना खाते हैं, इतनी अच्छा मतलब हेल्दी खाना खाते हैं, कुछ जंक फूड नहीं खाते, है ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनको हार्ट अटैक कैसे आया, इनसे अच्छा तो खाना कौन खाता होगा, ये सबको। बट वही हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बच्चे भी होते हैं कई छोटेपन में ही उनको कोई ना कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, तो वो बता रहे हैं कि इट इज नॉट जस्ट इस जीवन से, हमारे अंदर मेमोरीज जो बहुत सारे पहले के लाइफ टाइम्स में से होती है और हमको पता नहीं है और हमको जानने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, बस हमारा ये वाला काम है कि हम बस यही कह के क्लीन करें कि हाँ मेरे ही अंदर जो है वो है, जो मेरे जीवन में हो रहा है आप बाहर, वो मेरे ही अंदर है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ। और चाहे जाने अनजाने में जो भी है उन सारी मेमोरीज के लिए, और हम 4 फ्रेजेस या 2 फ्रेजेस अगर सिर्फ थैंक यू आई लव यू यूज करते हो तब भी आप अपने अंदर की उन मेमोरीज को, उन यादों को बहुत अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। और क्लीनिंग टूल्स यूज कर सकते हो, मोना की प्रेयर यूज करते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेयर साथ में करो, तो उस तरह अपने आप हमारे अंदर पीस आने लग जाएगा, है ना, धीरे धीरे। और जैसे जैसे पीस आने लग जाएगा इसका मतलब है कि वो वाली सारी जो नेगेटिव एनर्जी और मेमोरीज जिनको हम अभी अपने अंदर संजोए के बैठे हुए थे वो सारी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, है ना। मतलब मोरना ये वर्ड यूज करती थी, डीमैग्नेटाइज, लेट्स डीमैग्नेटाइज इट। जैसे किसी कॉन्फ्रेंस, मतलब ऐसे घूमने गए थे वो लोग, तो सबने वहां से बड़े अच्छे अच्छे पत्थर उठा लिए थे, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर थे समुद्र के किनारे। तो उन्होंने कहा कि अब अर्थ का यहाँ पे जहाँ पे हम अभी आए हुए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, तो इन पत्थर में सारी वो वाली मेमोरीज है। तो वो कहती थी कि इसको डीमैग्नेटाइज कर देते हैं, मतलब ये चीज आप अपने पत्थर घर में लेके जा रहे हो तो इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं। और उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी वाली जो वो प्रेयर है टू द स्पिरिट सुपर कॉन्शियस वाली, तो उस प्रेयर के थ्रू उनको डीमैग्नेटाइज किया, तो उनका ये वाला वर्ड होता था। बट मतलब यही है जो हमने अभी बात की, दैट हर चीज हमारे जीवन में एनर्जी के आसपास ही इर्द गिर्द होती है, एवरीथिंग। तो एनर्जी शिफ्ट करना शब्दों की पावर से, ये है बेसिकली पूरा क्रक्स जिसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर जो विटाले इस वाले चैप्टर में। और वो कह रहे हैं कि बहुत टाइम्स इमेमोरियल से हमारी ये मेमोरीज हमारे अंदर होती हैं, पता नहीं कितने जन्मों से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसेप्शन, जब हम इस धरती पे मनुष्य, या हो सकता है उसके पहले रेप्टाइल थे, है ना, मे बी मनुष्य थे भी नहीं, तब से भी मेमोरीज होती हैं, राइट। जो हमने फर्स्ट चैप्टर ऑफ जीरो लिमिट में भी एक प्रेयर पढ़ी थी मोरना की, दैट वे। तो इसीलिए हमारा बस काम है क्लीन करना, चाहे आप कैसे भी करें, राइट। आगे पढ़ते हैं अभी, एंड टीना सिंह विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Happy Independence Day and happy Teach, ma'am. या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड टू यू टू। Thank you, ma'am. Ma'am, my voice is clear. या Dr. Hewlin went walking in downtown Austin during one of our events together. He said good morning to a stranger at a bus stop. There wasn't a reply. Dr. Hewlin said he was instantly angry. He wanted a friendly hello. This shows you how much clearing we have to do. Dr. Hewlin has been practicing clearing for more than 25 years, yet a stranger's snub offended him. Keep cleaning. या Most of व्हाट डज इट मीन बेसिकली, 1 सेकेंड टीना। तो यहाँ पे एक बार जब ऑस्टिन वाला, आपको पता है ना, जो इनकी सेकंड कॉन्फ्रेंस थी होपोनोपोनो के बारे में, जिसमें डॉक्टर जो विटाले दूसरी बार मिल रहे थे डॉक्टर ह्यूलन से, और उन्होंने, क्योंकि डॉक्टर जो विटाले ऑस्टिन में ही रहते हैं, टेक्सास में रहते हैं, तो उन्होंने बुलाया था उनको, उनको पता था कि वहां पे उनकी अपनी खुद की कम्युनिटी है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन को इन्विटेशन दी थी कि वो यहाँ पे आए ऑस्टिन, और यहाँ पे उनकी कम्युनिटी के साथ एड्रेस करें उनको, और 80 लोग उसमें आए थे। तो ऑस्टिन जब आए हुए थे तो ये लोग ऐसे ही होटल के बाहर वॉक कर रहे थे,
तो डॉक्टर ह्यूलन ने लाइक नॉर्मली भी से ना गुड मॉर्निंग अगर एकदम से कोई सामने आ गया तो डॉक्टर ह्यूलन ने एक स्ट्रेंजर था जो बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था उसको बोला गुड मॉर्निंग। तो उसने ऐसा मतलब खड़ूस सा फेस बनाया डॉक्टर ह्यूलन को देख के। तो डॉक्टर ह्यूलन को थोड़ा सा गुस्सा आया कि मैंने इतने प्यार से एंड आई एक्सपेक्टेड अ फ्रेंडली हेलो फ्रॉम हिम कि मैंने उम्मीद की थी कि मैंने इतने प्यार से गुड मॉर्निंग बोला तो वो भी मुझे बोले। तो डॉक्टर जो विटाले कह रहे हैं कि डॉक्टर ह्यूलन एक सेकंड के लिए थोड़े से हल्के से ऑफेंड हो गए थे कि इतने प्यार से मैंने बोला और इसने रिप्लाई भी नहीं किया और मुझे देख के अजीब सा मुंह बनाया, है ना। सो ये इंडिकेटिव है। इनफैक्ट डॉक्टर ह्यूलन ने डॉक्टर जो विटाले को उस समय बोला कि देखो मेरे अंदर भी तो ये आया ना मतलब रिस्पॉन्स मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने प्यार से इसको बोला और देखो इसमें इतना भी वो नहीं है कर्टसी की है मुझको बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग का जवाब दे और एटलीस्ट चलो जवाब नहीं दिया तो स्माइल कर दे। तो डॉक्टर जो विटाले कह रहे हैं कि देखो डॉक्टर ह्यूलन तो 25 साल से क्लीनिंग कर रहे थे उसके बावजूद उनका रिस्पॉन्स उनका हल्का सा नेगेटिव वो हो गए थे जब उस पर्सन ने उनको गुड मॉर्निंग ठीक से नहीं बोला और स्माइल भी नहीं की, है ना। तो वो ऑफेंड हो गए थे। ही फेल्ट ऑफ डॉक्टर ह्यूलन ऑब्वियसली फेल्ट ऑफेंडेड अबाउट इट। तो यही बताने की कोशिश कर रहे कि देखो 25 साल भी इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी अभी ऐसे इंस्टेंसेस हो रहे थे कि डॉक्टर ह्यूलन को बुरा लग रहा था किसी चीज का, है ना। सो इसीलिए लिखा हुआ है कीप क्लीनिंग। हाँ जी। Most of what you need to clean is us unconscious. It's your programming. I have it too. I have been cleaning for years now, which has led to breakthroughs and moments of oneness with the divine. But I am not done. Neither are you. If you are reading this, you have more work to do. That is not a judgment of you or me. We are human. We inherited programs. No one is to blame, but we have the responsibility to clean up the world by clearing ourselves. If you want to be one with life and feel contentment now, keep cleaning. I say contentment, although I used to say the goal is to be happy now and add that happiness is a choice. Conversation with a friend made me rethink my language. या सो दिस इज अबाउट यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले हमको ये बता रहे हैं दैट हमको पता नहीं है हमको क्या क्लीन करना है कौन सी मेमोरीज हमारे अंदर है वी डोंट नो। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जो हमको क्लीन करने की जरूरत है ना अनकॉन्शियस है कॉन्शियस नहीं है। लेकिन आप क्लीनिंग करोगे ना तो आपको पता भी लग जाता है कि ये सब कहाँ से आ रहा है जड़ कहाँ पे थी। एक आपको नजर आ जाएगा इमेजेस आ जाती हैं या कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स याद आ जाएगा कभी बचपन का कभी पिछले जन्म का, है ना। डिवाइन आपको बता भी देती है कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था। नॉट दैट हमने मांगा था हमने पूछा नहीं था कि ये कहाँ से हुआ है क्या हुआ है लेकिन हमको पता लग जाता है जब ज्यादा क्लीनिंग करते हैं, है ना। क्योंकि डिविनिटी के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाता है। इट्स अ गुड कनेक्शन टू हैव, इजंट इट। सो यहाँ पे डॉक्टर जो विटाले भी बोल रहे हैं कि मैं भी बहुत सालों से क्लीन कर रहा हूँ बिकॉज 2005 में मिले थे ये डॉक्टर ह्यूलन से, है ना। और ये किताब छपते छपते 2013 हो गई थी। तो तब से नॉन स्टॉप वो क्लीन कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस देखे बहुत विक्ट्रीज देखी बहुत सक्सेस देखे बहुत ब्रेक थ्रू देखे। बहुत ऐसा लगा मुझे कि डिवाइन मुझसे डायरेक्टली बातें कर रहे हैं और मेरे अंदर इंस्पिरेशन आए मुझे बहुत सफलता मिली सब कुछ हुआ। बट कह रहे हैं फिर भी मैं आई एम नॉट डन कंप्लीट नहीं है अभी भी मुझे बहुत ज्यादा क्लीनिंग करने की जरूरत है। और वो कह रहे हैं आई एम नॉट डन एंड यू आर ऑल्सो नॉट डन। हमारे लिए बोल रहे हैं हम सब के लिए। तो हमें तो पता है भाई हम तो बिल्कुल भी डन नहीं है, राइट। हमारा तो अभी 0.00001% भी नहीं हुआ होगा। सो वी आर नॉट डन। हमने अभी से तो कुछ टाइम से करना शुरू किया ये सब दिग्गज पता नहीं कितने कितने सालों से कर रहे हैं। बट वी आर इन अ प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड लव द प्रोसेस, है ना। ये जरूरी है। हर चीज एक प्रोसेस ही होती है। एकदम से हम सोचे कि आज यहाँ है सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी पे चढ़ जाए ऐसा होता नहीं है ना। तो इसीलिए फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं अपने आसपास चीजों को देख के। इसीलिए अपनी लेन में रह के अपनी जर्नी को एंजॉय करें नहीं तो और गार्बेज कलेक्ट कर लेंगे ये भी एक प्रॉब्लम है, राइट। सो इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर जो विटाले ने कि अगर आप ये चीज पढ़ रहे हो आज इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अपने आप पे। और ये रियलाइजेशन हमें होना कि हमको लगातार क्लीन करना है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपको जज नहीं कर रहा लेकिन हम इंसान हैं तो हम सब ने वो प्रोग्राम्स हमारे अंदर कुछ ना कुछ है जिसको और हम किसी को भी इस बारे में ब्लेम नहीं कर सकते। बट जिम्मेदारी हमारी है कि हम अच्छी लाइफ एंजॉय करें। जो पावर बुक के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था ना रोंडा बर्न ने, यू आर हियर टू एंजॉय मोर लव मोर ब्यूटी टू हैव एन अमेजिंग लाइफ टू एंजॉय ऑल द मनी द प्रोस्पेरिटी द बेस्ट ऑफ हेल्थ। आपका करियर खूब आगे जाए आपका बिजनेस बहुत बड़े आपके प्रमोशंस हो आप खूब ट्रैवल करो आप बस उसी लिए बने हो इस जीवन में। और जो जो चीजें आपको वो करने से
रोक रही हैं उनको आप क्लीन अप कर लो, है ना। रास्ते में अटकते हैं हम लोग, हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल आते हैं, उन ऑब्स्टिकल्स को वैंक्विश करने का तरीका, उनको हटाने का तरीका होता है आप क्लीन करते रहो। और ये डेफिनेटली वर्क करता है, शब्दों की पावर ही ऐसी होती है, इजंट इट। तो ये हमको डॉक्टर जो विटाली समझाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने आप को जैसे जैसे क्लीन करते जाओगे आपके आसपास के एनवायरनमेंट भी वैसे वैसे क्लीन होता जाएगा और आपको सफलता अश्योर्ड है, सफलता हर एरिया में, है ना। इसलिए तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर आपको कंटेनमेंट चाहिए, कंटेनमेंट का मतलब होता है आई एम सो हैप्पी एंड पीसफुल वेर एवर आई एम, है ना। डेफिनेटली वी वांट मोर, वी ऑल वांट मोर मनी, मोर हेल्थ एंड एवरीथिंग, हैप्पीनेस या अमेजिंग मोमेंट्स, अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप 4 देश गए हो तो आपको और 4 देश जाने का मन करेगा, आपको वो सब पसंद आ रहा है, वी ऑल वांट। तो उन्होंने बोला है कि बट फील कंटेंटेड नाउ एंड कीप क्लीनिंग, मतलब अभी एट पीस रहो कि हाँ जो मेरे जीवन में है आज जो है आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बट आप और आगे क्लीन करते रहो, बिकॉज हमको पता नहीं है डिविनिटी इन्फिनिट चीजें हमको ला के देंगी और हमको वो दिखेगा भी नहीं अपने कॉन्शियस माइंड से, है ना, क्योंकि चेतन मन बस उतना ही देख पाता है 25 मीटर उसके आगे डिविनिटी को दिखेगा, राइट। सो इसीलिए अभी एट पीस रहना मतलब कंटेंटेड रहना जो हमारे साथ है उसके साथ सेटिस्फैक्शन होना, और उसके बाद इवेंचुअली जैसे वो बता रहे हैं गोल इज टू बी हैप्पी एंड एट दैट हैप्पीनेस इज अ चॉइस, राइट। सो फिर उसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक एग्जाम्पल बताया है जो हम पढ़ते हैं। हाँ जी। Matthew Dixon is a remarkable modern flamenco guitar player and is my guitar teacher. He helped me prep for my first music CD, Blue Healer. We went on to create two popular Ho'oponopono inspired music albums, Aligning to Zero and At Zero. When he visits, we often talk more about life and Ho'oponopono than we do guitars or music. One day, Matthew riffed on the idea that happiness is fleeting. He said, we all want love, and to that end, we do all kinds of things. But he said, what we most want is contentment. It reminded me of the word imperturbability. 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 In other words, we want to be at peace. Happiness might be one way to express it, contentment is another. Most of us aren't happy, peaceful, or content. I have often said if you want to see how enlightened you are, visit your family. They know your buttons. Few of us are content when surrounded by family for any length of time. I used to visit my family wearing a psychic shield. I was on edge, waiting for someone to criticize my lifestyle or me. However, these days I usually return home at peace. I keep cleaning and somehow my family seems to change. या तो यहाँ पे 2-3 चीजें हैं वो हमें से बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये बहुत अच्छे गिटारिस्ट और सिंगर हैं। डॉक्टर जो विटाले के बहुत सारे म्यूजिक एल्बम्स भी निकले हुए, बहुत अच्छा गाना गाते हैं ये, है ना। तो ये अपने गिटार टीचर के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे, उनका नाम था मैथ्यू, है ना। तो मैथ्यू के बारे में बता रहे हैं और वो उनके गिटार टीचर भी रहे हैं, और उन्होंने जो अपना पहला सीडी निकाली थी म्यूजिक की जिसका नाम था ब्लू हीलर, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा इनकी मदद की थी, और उन्होंने 2 बहुत हो ओ पोनो पोनो इंस्पायर्ड म्यूजिक एल्बम निकाले। उसका नाम था अलाइनिंग टू जीरो एंड एट जीरो। तो मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी सुना, मैंने सुना है डॉक्टर जो विटाली को गाते हुए, बट ये दोनों एल्बम नहीं सुना है, अलाइनिंग टू जीरो एंड एट जीरो। सो उनको अपने इस गिटार टीचर के साथ बातें करने में, कॉन्वर्जेशन करने में बड़ा मजा आता था, क्योंकि ये बातें ना लाइफ वाली ज्यादा करते थे, म्यूजिक की कम करते थे। तो उन्होंने ये लिखा है कि जब भी मैं मैथ्यू से बात करता था, मैथ्यू डिक्सन से, तो वो हमारी बातें गिटार और म्यूजिक के बारे में इतनी नहीं होती थी जितनी लाइफ के बारे में होती थी कि जिंदगी में क्या है, होपोनोपोनो के बारे में बात करते थे ये दोनों, है ना। तो उनको बड़ा मजा आता था जब भी गिटार टीचर आते थे, और वो पूरा कॉन्वर्जेशन बड़ा इंटरेस्टिंग इनका हो जाता था। तो एक बार मैथ्यू ने इनको बोला कि लाइक हैप्पीनेस बहुत फ्लीटिंग होती है, मतलब हैप्पीनेस टिकती नहीं है। कोई भी इंसान खुश होता है उसके बाद वापस दुखी हो जाता है। हम भी ऐसे बोलते थे ना, जितना हंसोगे ना फिर उतना ही रोना पड़ेगा, ज्यादा हंसो मत। ऐसे ही सुनते थे कि जो हंसता है ना बहुत फिर उसको उतना रोना भी पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे बिलीव्स के साथ है कि हैप्पीनेस फ्लीटिंग होती है, सक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं होती है ना। पैसे पेड़ पे नहीं उगे हुए होते हैं, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर है, लाइक इस तरह की वियर्ड वियर्ड सी चीजें हम सुन सुन के बड़े हुए हैं। हमको किसी ने सिखाया ही नहीं कि चादर का साइज बड़ा करो और पैर अच्छे से फैलाओ और खूब ऐश करो जीवन में, ये हमको नहीं सिखाई, हम आप सीख रहे हैं,
है ना, आप सीख रहे हैं कि किस तरह से चादर बड़ी करनी है, हमको पैर श्रिंक नहीं करने अपने, दैट वे। सो इनको भी यही था कि खुशी अब कभी भी परमानेंट, इम्परमानेंस ऑफ खुशी जो होती है, कि खुशी कभी भी परमानेंट नहीं रहती है ना। फिर उन्होंने बोला कि हम सबको प्यार चाहिए डेफिनेटली, और उसके लिए हम बहुत अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, बट सबसे ज्यादा जो हमको चाहिए वो चाहिए अंदर शांति और पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन, कि हाँ ठीक है जो मेरे जीवन में है आई एम वेरी हैप्पी विद इट, है ना। जिसको उन्होंने बोला है कि इम्पर्टेबिलिटी, दैट मीन्स दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग आउटसाइड, और मैं आई एम कंटेंट, मैं बहुत संतुष्ट हूं। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, कि मैं बहुत संतुष्ट हूं मेरे पास जो भी है, और मैं एट पीस हूं। ठीक है, जो पे भी है, डेफिनेटली मुझे बहुत आगे जाना है, जीवन में बहुत कुछ करना है, लेकिन आज जो मेरे पास है मैं उसके साथ बिल्कुल शांत हूं, एंड सब वो सब, है ना। सो वो कहते हैं कि उसको हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं, कि मैं बहुत कंटेंट हूं, अगर इस वक्त मैं बहुत कंटेंट हूं, मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने जीवन से जो भी मेरे पास है ना। हो सकता है बहुत सारी चीजें नहीं भी हो सकता है कुछ कुछ एरियाज में अभी भी स्ट्रगल हो, जहां पे 10 में से 7 नंबर हम अपने आप को देंगे या 6 नंबर देंगे, हो सकता है। और हम सबके जीवन में ऐसे एरियाज होने चाहिए। अगर सब में 10 में से 10 मिल गए तो मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब है हमारा मोक्ष का टाइम आ गया है, फिर आप मनुष्य जीवन में नहीं रह सकते, है ना। तो इसीलिए हम सबके एरियाज इनकम्प्लीट थोड़े थोड़े होने जरूरी है, नहीं तो मसाला कहाँ से आएगा जीवन जीने का, नहीं तो क्या अचीव करके हम सक्सेस बताएंगे कि वाओ आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दैट, है ना। तो हम सब थोड़ा थोड़ा पीछे हैं अभी, लेकिन चाहते हैं हम जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना, और वो जरूर से बढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सो लेकिन ये बताया कि इवेंचुअली अगर हमें कोई चीज चाहिए भी, तो हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हमें उससे भी संतुष्टि चाहिए और हमको आगे ग्रो करना है। सो इवेंचुअली पीस ऑफ माइंड चाहिए, कि हम बहुत पीसफुल है, ये काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो वाली चीज अगर हो जाए तो हमको बहुत अच्छा। तो इवेंचुअली हम सब एक ही चीज सीख कर रहे हैं, पीस। और पीस कंटेनमेंट यानी कि संतुष्टि, जिसके कारण खुशी आती है। जब तक कोई इंसान पीसफुल नहीं होगा उसके अंदर खुशी नहीं आ सकती, है ना। अगर उसके दिमाग में वरी चल रहा है तो वो खुशी नहीं आएगी, उसके दिमाग में जेलसी है तो वो खुशी नहीं आएगी, अगर वो किसी और से कंपेयर कर रहा है और ये बोल रहा है व्हाई कैंट आई डू दिस, व्हाई कैन आई ऑल्सो डू दिस, आई ऑल्सो डू दिस, है ना। वो उसका है ही नहीं कि गाय, बट वो देख के चकाचौंध की वजह से वो अफेक्टेड हो रहा है, तो उसको स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, है ना। बिकॉज दिस वॉज नॉट हु दैट पर्सन इज, राइट। वो अभी उस स्टेज पे है जहां पे उसको ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है, ये चीज सीखनी है, बट वो बहुत उछाल लगाने की कोशिश कर रहा है। तो जो बहुत उछाल लगाते हैं तो वो फिर ना केवल गिर जाते हैं, isn't it? तो इसलिए बता रहे हैं कि जहां पे भी आप हो, जो भी हो, हम सब में के अंदर कमियां है ना। अंदर कमियां है, फिजिकल कमियां होंगी, बाहर कुछ चीज ऐसी है, पैसे में स्ट्रगल होगा, करियर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता जा रहा है, इट डज नॉट मैटर, है ना। यही तो जर्नी है, यही तो रास्ता है जिस पे हमको चलना है। और एक एक दिन उठा उठा के डू योर बेस्ट टुडे, राइट, एंड फील पीसफुल। जब तक वो पीस नहीं आएगा तब तक आगे सफलता का द्वार ही नहीं खुलता है। दैट्स वेरी वेरी, इसीलिए कहते हैं ना, दैट इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट अनदर डोर, अनदर चैप्टर ऑफ योर लाइफ टू ओपन अप, मेक पीस विथ वेयर यू आर राइट नाउ, है ना। ये स्टेटमेंट बचपन से सुना है, लेकिन इसको डिकोड करके इसको समझना और इसको अपने अंदर अपनाना, है ना, लाइक इंटरनलाइज इट एंड एग्जीक्यूट इट, ये बहुत जरूरी होता है। सो यहाँ पे यही बता रहे हैं, दोनों कॉन्वर्जेशन कर रहे थे, मैथ्यू डिक्सन और डॉक्टर जो विटाले, तो इतनी सुंदर सुंदर बातें करते हुए आए। तो उन्होंने बोला खुशी बस वही है, पीस का एक्सप्रेशन है। फिर उन्होंने बताया कि हम मोस्ट ऑफ अस, हम लोग हैप्पी पीसफुल कंटेंट नहीं है ना। बिकॉज अगर हमको, तो उन्होंने बोला अगर आपको देखना है तो आप अपने परिवार में देखो कि आप कितने एक्सेप्टेंस आपको मिल रही है, कितनी आराम से, कि क्या कोई लगातार बोलता रहता है, या आप अपने परिवार को खुश नहीं कर पा रहे हो, या लोग आपको जज कर रहे हैं ऐसे, तो उसको आपको अपने सारे बटन पता लग जाएंगे कि आप जीवन में कहाँ पे स्टैंड करते हो, है ना। कहते हैं ना, योर आईब्रोज आर वेरी क्लोज टू सी, इस तरह से जो इंसान, जिस परिवार में आप रहते हो, देखो जब तक कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो बड़ी प्यार मोहब्बत होगी, रहने लग जाते हैं सब गड़बड़ हो जाता है ना, कुछ कुछ टिप्स होने लग जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाहर एवरीबडी इज सेइंग दैट वाओ, बट आपके जब अपने परिवार वाले लाइक देख लेते हैं दैट नो यू आर काम, यू आर गेटिंग बेटर, आप पहले से बहुत काम हो, आप में ये इंप्रूवमेंट आया, वो इंप्रूवमेंट आया, दैट एक्चुअली मीन्स दैट अब आप में परिवर्तन आया है।
है ना, बाहर वाले लोग नहीं गेज कर पाते कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको देखना है कि आप कहाँ पे जिंदगी में स्टैंड करते हो, विजिट योर फैमिली बिकॉज उनको आपके बटन्स पता होते हैं। इसमें वह कि कुछ लोग तो बड़े कंटेंटेड होते हैं अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उन्होंने काफी अपने आप को क्लीन कर दिया है। तो बोलते हैं मैं भी अपने फैमिली वालों से मिलने के लिए गया, और मैं अभी तक जाता था तो कुछ न कुछ बात पे हमेशा आर्ग्यूमेंट हो जाती थी मेरे परिवार वालों के साथ मेरी। तो मुझे पता लग जाता था मेरे अंदर ये वाली फीलिंग है, एंगर है, आई आई मे बी लाई टू देम, आई चीट देम, आई गेट वरीड, आई डोंट लाइक देयर कंपनी, इस तरह से। तो कहते हैं आई वाज ऑन द एज, और मुझे पता था कि अब मुझे कोई क्रिटिसाइज करेगा, मेरी लाइफस्टाइल के बारे में गलत सलत बोलेंगे कि मैं ये खाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं मोटा हूँ, तो कुछ ना कुछ इस तरह से कोई ना कोई फैमिली वाला कुछ बोलेगा मुझे। फिर कहते हैं कि अभी तक लेकिन ऐसा था, जब से मैंने अपने आप को क्लीन किया है, डॉक्टर जो बिटाले बोल रहे हैं ये, कि जब से मैंने अपने आप को क्लीन करना शुरू किया, मैं जब वापस आता हूं तो मेरे घर में बहुत शांति होती है, पीस होता है। अब कोई ट्रिगर नहीं आता किसी भी तरफ से, कोई बटन पुश नहीं करता, बिकॉज मैं अपने आप को क्लीन करता रहता हूं, और मेरे पूरे परिवार में शांति हो गई है, और कोई एक दूसरे के साथ अब मिसबिहेव नहीं करता, और लाइक इस तरह से नहीं बोलते, क्रिटिसाइज नहीं करते। ये वो अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। हाँ जी टीना। You have to clean non-stop. It is the ticket to contentment. Other perks come along the way, which are almost mystical and superhuman. I will talk more about those later. You don't want to get hung up on prices. Cleaning to get anything is a program. You clean to be here now. The miracle is now. The power is now. The actual price is now. Still, I don't actually know anyone in the here and now, so I keep cleaning. Where did they come from? Why do the four phrases work? यहाँ पे डॉक्टर जो विटाली ये कह रहे हैं कि आपको नॉन स्टॉप क्लीन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन बड़े लोग बोलते हैं कितने दिन तक करना है। अरे कितने दिन क्या करना है, इसको अपनी लाइफस्टाइल बना लो कि आपके शब्द ऐसे होने चाहिए, स्पेशली अगर मन परेशान है, चिंतित है, किसी तरह की कोई भी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, एयरपोर्ट टाइम से नहीं पहुंच रहे, घर में किसी ने कुछ बोल दिया, बाहर कुछ ऐसा हो गया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपको अंदर से आ रही है कि ये कैसे हो गया, बस थैंक यू और आई लव यू बोलते रहो। क्या फर्क पड़ता है, शब्दों की जब पावर है तो इस शब्दावली में से इन पावर को यूज तो हम ही को करना है ना। किसका जीवन अच्छा और क्लीन करना पड़ेगा उस टाइम, है ना। वो सारे ट्रिगर्स होते रहेंगे क्योंकि वो सब हमारे अंदर मौजूद है, अब वो मेमोरीज के रूप में है। तो वो पर्सन नहीं है, ये आपकी मेमोरी है, आप ही को क्लीन करना है, कोई आगे क्लीन नहीं करेगा। और ये भी नहीं बोल सकते कि अरे उस पर्सन ने पेड़ क्यों काट दिया, इसने ऐसे क्यों कर दिया, अरे आंधी तूफान में आके वो टूट गया, अरे गाड़ी पे डेंट लग गया। गाड़ी पे डेंट उसने नहीं लगाया है, आपके अंदर की मेमोरी थी, किसी की गाड़ी पे डेंट लगा था और आपने उसको घूर घूर के देखा और आपने बोला था ओ इतनी सुंदर गाड़ी है, इसके ऊपर डेंट डेंट लग गया। ठीक है, फट से आपका इमोशनल एनर्जी आपकी मेमोरी बन गई है, अब आपके साथ सेम टू सेम वही होगा। तो ये आपके कर्म नहीं थे, ये आपकी मेमोरी थी, है ना, क्योंकि आपने किसी चीज को एयर टाइम दिया अननेसेसरीली, है ना। उससे अच्छा उस गाड़ी को ही एडमायर कर देते। तो हमको अपनी बीइंग, अपनी आइडेंटिटी, कुछ कुछ चीजें हैं कि हम नेगेटिव चीज को बहुत इमोशनलाइज करते हैं, है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो कल हम वॉक कर रहे तो हमारी फ्रेंड बोलती है एनवी और जेलिसी को एनालाइज करते हैं। मैंने कहा क्यों, लव एंड ग्रैटिट्यूड को क्यों नहीं एनालाइज कर सकते, क्यों एनवी और जेलिसी नहीं सोचना है माफ करो, मुझे उस बारे में नहीं बात करनी, मुझे नहीं एनालाइज करना है कि इन दोनों में फर्क क्या होता है ना। मुझे लव एंड ग्रैटिट्यूड को एनालाइज करना है, मुझे एक्साइटमेंट एंड जॉय को करना है, मुझे पीस को एनालाइज करना है, मुझे एंथुजियाज्म को एनालाइज करना है। उस बारे में एट टाइम दो, उसमें एट टाइम दिया आप तो आपके जीवन में भर जाएंगे लोग जो एनवियस और जेलिस होंगे हमसे, और हमको भी उनसे होगी इस तरह से। तो हम किसी भी चीज को ऐसा वक्त नहीं दे सकते जो हमको अपने जीवन में नहीं देखना है, क्योंकि ये कर्म नहीं है, ये मेमोरीज बन के। आई डोंट नो व्हाई हमारी संस्कृति में इतने कर्मों को ग्लोरीफाई किया गया है। सब कुछ कर्म नहीं होता है ना। ये हमारे जहां पे हमने अटेंशन पे किया है, ये वो सारी चीजें होती है। अगर हमने दुख के प्रति ज्यादा अटेंशन पे किया है तो वो दुख हमारे अंदर आ जाएगा। अगर हमने सफलता के बारे में ज्यादा सोचा है तो आप एक सफल इंसान बन जाओगे। अगर आपने
द्वेष में ज्यादा रहे हो, ग्रज में रहे हो किसी के प्रति, कि आपको हमेशा लगता है ये पर्सन तो मेरे जान का जी का जंजाल है, तो आपके जीवन में वो वाली फीलिंग और ज्यादा आएगी और आप और ज्यादा उन लोगों के संपर्क में आओगे जिनसे आपको ग्रज होगा, कंप्लेन होगी और जो आपकी लाइफ मिजरेबल करेंगे, क्योंकि आपका अटेंशन वहां पे था। उनकी कोई गलती नहीं है। यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी वर्क करती है और वो सारी चीजें आपकी ओर आकर्षित होंगी जिसमें आप, जिस एनर्जी में आपने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताया है। तो अगर आपने एंगर में ज्यादा टाइम बिताया है, चोरी में ज्यादा टाइम बिताया है, अपने आप से भागने में ज्यादा टाइम बिताया है, तो फिर आप ऐसी ही सिचुएशन से सराउंडेड हो गए, है ना। इसीलिए उन सब का पीछा छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अंदर पीस ढूंढना। थैंक यू एंड आई लव यू। इंसान ही तो है लिंग्विस्टिक एनिमल। अगर शब्दों का प्रयोग हम करके अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, किस्मत को पेव नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा, है ना। हम बहुत लकी हैं कि इस जीवन में हमारे पास ऐसी शिक्षा हमको प्राप्त हो पा रही है, राइट। और हम सबको फ्री में ये शिक्षा मिल रही है। कितनी अच्छी बात है। आपने देखी कभी अपनी किस्मत, है ना। तो इसलिए रोज अपनी किस्मत को हमको ये बोलना, वाओ व्हाट इज माय डेस्टिनी इज अमेजिंग, यू नो माय किस्मत इज अमेजिंग। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माय लाइफ, मुझे कम से कम ये शब्द सुनने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं अभी सोए पड़े हैं, है ना, उनको लग रहा है कि एक छुट्टी का दिन है, टाइम वेस्ट होगा, सुबह 1 घंटा, इससे अच्छा देर तक सो जाए। ठीक है, उनकी नई किस्मत बदल रही है। उनकी फैमिली में भी प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, उनके जीवन में भी प्रॉब्लम चल रही होंगी, लेकिन उनके कान में ये सब नहीं पड़ रहा, है ना, क्योंकि शायद है स्ट्रगल अभी भी, जो जिस भी तरीके का है। तो सोचिए कि वी आर सो लकी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि बिल्कुल ये मत सोचो कि मुझे इसके लिए क्या प्राइस पे करना पड़ेगा ये करने के लिए, है ना। ही सेज दैट बहुत सारी, जब हम अपने आप को क्लीन करेंगे, उन्होंने बोला बड़े सारे पर्क्स आते हैं, पर्क्स एंड फ्रिल्स, हमने ये नाम सुना होगा कि बाय वन गेट वन फ्री है। तो पर्क मिला ना आपको, आपने बाय वन किया था और आपको दूसरा भी, आप गए थे कुछ फ्रूट्स लेने, एक बास्केट के साथ दूसरा बास्केट फ्री था। इस तरह की चीजें, बहुत पर्क्स मिलते हैं, है ना। जैसे आप जब शनेल का बैग लेने जाते हो, या इवन बॉबी ब्राउन का, मैं अभी वो लेने गई थी अपना फाउंडेशन, तो उस बॉबी ब्राउन के फाउंडेशन के साथ मुझे क्लेंजिंग जेल, पता नहीं इतनी सारी चीजें, उन्होंने 8 चीजें फ्री दी हैं मुझे। एक बॉबी ब्राउन का वो लिया था जिसमें विच हार्डली कॉस्टेड मी सम 14,000 रुपीज, बट उसके साथ इतनी सारी चीजें फ्री की, वो फ्री की चीजें ही 14,000 की थी जितने का मैंने वो लिया था। इट वॉज अ न्यू लॉन्च समथिंग, वैसे तो 8,000 का आता है बॉबी ब्राउन का, लेकिन आई टुक अनदर वन, है ना, जिसमें सीरम्स और सेरामाइड्स और वो सब भी होते हैं। तो उससे इतनी सारी, तो उनको बोला जाता है फ्रिल्स, कि मुझे बहुत सारे पर्क्स मिले। 14,000 रुपए मैंने खर्च किया, बट और मैं 8-10 चीजें लेके आई उसके साथ में। बॉबी ब्राउन की जो जो सैंपल सारे उन्होंने हमें दिए थे, जैसे है ना, हम शनेल परफ्यूम खरीदने जाते हैं तो हमें कितनी सारी चीजें मिलती हैं फ्री, शनेल वाली उस शॉप से। सो दे आर ऑल्सो, ये डॉक्टर जो विटाले कह रहे हैं कि जब आप अपने आप को क्लीन करोगे ना, आप पर्क्स एंड फ्रिल्स खूब सारे आपको मिलेंगे और आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि ये, यू नो, लाइक मैजिक की तरह। आप बोलोगे उसको क्यों, दिस इज अ मिरेकल, दिस इज अ मिरेकल, बट दे आर नॉट मिरेकल, दे आर पार्ट ऑफ क्लीनिंग, है ना। वो उसका हिस्सा है, जो आप क्लीन कर रहे हो उसका पार्ट है। तो बता रहे हैं कि कैसे मुझे भी अपने जीवन में इतने फ्रिल्स मिले, मैं आगे के चैप्टर में बताऊंगा, ऐसा डॉक्टर जो विटाले बोल रहे हैं। और फिर उसके बाद बता रहे हैं दैट आप बिल्कुल ये सब मत सोचो कि ये हंग अप ऑन प्राइजेस का मतलब होता है दैट ओ मुझे इतना टाइम देना पड़ेगा, अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है। अब मन में अगर आप सिर्फ बड़बड़ा रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो इसमें क्या आपको टाइम लग रहा है? आप जूते पहनते पहनते आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आप शूज अपने वेयर कर रहे हो, आप शू लेसेस टाई कर रहे हो, लेकिन उसको करते करते आप बोल रहे हो आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। ब्रश कर रहे हो और आप अपने आप को देख रहे हो, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज कर, इसमें क्या टाइम चाहिए? सो ही इज सेइंग दैट डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग, टाइम कैसे मिलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दैट, है ना। सो ही इज सेइंग दैट जस्ट क्लीन, बी हियर एंड नाउ एंड कीप क्लीनिंग। ज्यादा मत सोचो कि हमको क्या चाहिए इसमें से, हमको क्या, वो बाय प्रोडक्ट है। जब आप क्लीन करोगे तो आपको अपने हर एरिया में डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा, सफलता आएगी ही आएगी, ये अश्योर्ड है, बिकॉज डिविनिटी विल स्टेप इन, एंड व्हेन डिविनिटी स्टेप इन देन द वर्ल्ड बिकम्स अ हेवन।
राइट? सो दिस इज व्हाट, सो इसीलिए कह रहे हैं कि जो है अभी है, इस वक्त आपने क्या चूज किया, क्या सोचना, क्या बोलना, क्या करना, ये डिसाइड करेगा कि आपके आगे वाला आने वाला वक्त कैसा होगा। बिकॉज मिरेकल तो आप नाउ में ही क्रिएट कर सकते हो, इसलिए नाउ में रह के लगातार क्लीन करना, बिकॉज पावर भी नाउ में ही है। तो बोल रहे हैं द एक्चुअल प्राइज इज ऑल्सो नाउ, है ना? फिर भी वो बोलते हैं कि पता नहीं, फिर भी मैं इतने लोगों से नहीं मिलता जिनको मैं जानता हूं, जो हियर एंड नाउ में रहते हैं, सब पास्ट में फंसे हुए हैं या फिर फ्यूचर की वरी में है ना? मोस्ट ऑफ अस आर लाइक दैट। अगर हम सोचें, हम अपने पास्ट को कहाँ भूल पाते हैं, हम क्या क्रिएट कर, जिस दिन हम ये सोचें कि पास्ट इज पास्ट, इट्स अ बायगॉन, और आज से हमारा नया जीवन शुरू हो रहा है ना? तो जो पास्ट में हुआ उसको मैं अफेक्ट नहीं होने दूंगा या होने दूंगी अपने प्रेजेंट में। पास्ट इज पास्ट, इट्स अ बायगॉन, आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है, मेरी सोच नहीं हो रही है, और ये मेरे आगे के, ये मेरा अभी का रास्ता है। एंड आई विल ओनली क्लीन माई सेल्फ, आई विल ओनली गेट बेटर। मुझे बस लव ग्रेटिट्यूड में रहना है, मुझे लोगों को दुआएं देनी है, मुझे अच्छे काम करने हैं, अच्छा मन में सोचना है, अच्छी चीजें देखनी है, चाहे मुझे कितनी भी बुरी चीज रही, मैं उसमें से अच्छी चीज निकाल ही लूंगी, है ना? इस तरह से अगर ये वाला एटीट्यूड हमारा हो गया, देन वी विल अंडरगो दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट क्लीनिंग, राइट? सो यहाँ पे बता रहे हैं दैट वेयर डिड दे कम फ्रॉम, व्हाई डू द फोर फ्रेजेस वर्क, इसके बारे में हम नेक्स्ट कल वाले सेशन में पढ़ेंगे, फोर फ्रेजेस के बारे में और ज्यादा जानकारी। ठीक है? एंड टीना, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली।